नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। सुनिए, अगर आप रेलवे एग्जाम्स एनटीपीसी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आप उसके फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसके साथ साथ उसका क्या एग्जाम पैटर्न है, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको किस तरीके से उसमें पूरा अपना एक लेआउट बनाना है। ये वीडियो आप तभी देखिएगा अगर आपका टारगेट एनटीपीसी को लेकर है, चाहे वो ग्रेजुएट बेस पर है चाहे वो अंडर ग्रेजुएट बेस पर है। तो पूरी प्लानिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा। सारी बात मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होने वाला है, कितने पद आएंगे, क्या कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी उसमें वैकेंसीज होंगी, है ना, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे सारी चीजों पर एकदम से हम सिलेबस क्या है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा आपको, आराम से सुनना। पर मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, ये वीडियो है उसी के लिए जो पूरी बढ़िया प्लानिंग लेकर चल रहा है, उसके लिए नहीं जिसने एक वीडियो कहीं से देख ली, फिर कहीं देख लिया, फिर कहीं देख, ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर आपका पूरी तरह से मन तैयार है कि हाँ मेरे को आरआरबी एनटीपीसी का ये 2026 में जो फॉर्म आएंगे, 2027 में जिनके पेपर होंगे, मैं उसके लिए देख रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बिल्कुल आराम से बढ़िया से देखना, पूरी बात समझना। देखिए, अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे चलकर रेलवे कैलेंडर की बात करनी पड़ेगी। ये मेरे पास एनुअल कैलेंडर है 2026 का, जो रेलवे ने जारी किया था। अगर हम इस रेलवे कैलेंडर की पूरी बात को समझें तो इन्होंने अपने प्रोमिस को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। इन्होंने हमें कहा था कि असिस्टेंट लोको पायलट का आपका नोटिफिकेशन हम दे देंगे, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन अप्रैल से जून में आना था, जिसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ साथ सेक्शन कंट्रोलर का भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास मेंशन है कि पैरामेडिकल कैटेगरीज, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज लेवल 4, 5, 6, यानी कि एनटीपीसी की बात कर रहा है। एनटीपीसी को इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगस्त 2026 में हम आपको इसके नोटिफिकेशन को दे देंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगस्त 2026 में हमारे पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बात मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं कि आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है। वैसे तो पूरा चांस है, क्योंकि रेलवे नोटिफिकेशन देने में, रेलवे एग्जाम करवाने में कोई लेट नहीं कर रहा। 2024 का रिजल्ट रुका हुआ है, उसके लिए हम भी सब कह रहे हैं, हम पता नहीं उसमें क्या अड़चन आ गई है, जल्द उसको भी घोषित कर ही देगा। अगस्त 2026 आप अपने मन में एक डेट समझा, मतलब एक मंथ आप अपने मन में सेट कर लीजिए कि इस समय आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं अभी से देखूं, अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हमारे पास हैं, मोटा मोटा 100 दिन हमारे पास है। आप कहेंगे क्यों, नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर जो बच्चा अभी से तैयारी को शुरू कर लेगा वो उस तरीके की तैयारी करेगा जो उसको सिलेक्शन में बढ़िया रैंक भी दिलवाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद तो हर कोई तैयारी करता है। अब सुनना, इसमें अगर आपको यहां पर बताऊं कि कौन कैसे इसको भर सकता है तो समझिए। एनटीपीसी में 2 तरह की वैकेंसीज आती हैं, एक होती है 12th पास और दूसरी होती है ग्रेजुएशन पास। 12th पास के लिए इसको हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी, और इसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी। इसमें फॉर्म 18 से लेकर 30 साल के विद्यार्थी भर सकते हैं, और इसमें 18 से लेकर 33 साल की विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका बिल्कुल स्टीक है। जैसे सबसे पहले सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन।
यानी कि ये पूरे के पूरे 4 स्टेप आपके सामने हैं। इसी 4 स्टेप में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब समझेंगे हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जिसकी तैयारी हमें करनी है। सबसे पहले उसी की बात, एग्जाम पैटर्न में आपको यह चीज समझनी है कि हमसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 40, कुल मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं सीबीटी 2 की बात करता हूं तो सीबीटी 2 में मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35 और जीके जीएस के 70, यानी कि कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन और 90 मिनट का ही टाइम मिलेगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न को देखें तो एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम ज्यादा हैं पर सब्जेक्ट वही हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। तो इससे हमें क्लैरिटी हो गई कि मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बस। इंग्लिश हिंदी का कोई चक्कर ही नहीं है एनटीपीसी के एग्जाम में। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मेरे को सिलेबस क्या पढ़ना है, तो हमें ये पूरा सिलेबस मैंने लिखा है। उसके साथ साथ अभी के एग्जाम को एनालिसिस करते हुए भी लिखा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन। यानी कि हमारे पास अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को कवर करना है अगर मैं मैथ्स की बात करूं। इसी तरह से जीके जीएस की बात करता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर। इसके बाद रीजनिंग की बात करता हूं, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, एनालॉजी, ऑर्डर एंड रैंक, अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, विन डायग्राम, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सारी की सारी रीजनिंग आप इसमें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिलेबस भी देख लिया है ना, मैथमेटिक्स का भी देख लिया, जीके जीएस का भी देख लिया, रीजनिंग का भी देख लिया। अब एक बात यहां पर यह भी होती है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या आएंगी। पूरी संभावना है इस बार वैकेंसीज बढ़कर आए। आपके पास इस बार 12 से 15 हजार वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक बात समझिए, इलेक्शन का टाइम है ना, और इस बार की वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये भर्ती आपकी जब तक कंप्लीट होगी तब तक अगले इलेक्शंस आने के चांसेस पूरे, अगले इलेक्शंस का टाइम होगा तो गवर्नमेंट को बताना भी है कि हमने ये भर्तियां करवाई हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास सारी बातें अब यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास एक मुद्दा आता है कि सर मैं तैयारी करूं कैसे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी समझ लीजिए। तैयारी करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। मेरे को अपने इन तीनों सब्जेक्ट पर ऐसी कमांड बनानी है कि मैं इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी को भी ना छोड़ूं। सबसे पहला और सबसे बेसिक टारगेट है सिलेबस को पूरा करना। आपको अपनी बढ़िया से नोटबुक्स बनानी है, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है, जैसे रीजनिंग है, अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आपको रीजनिंग आती है, तो बंदा कहेगा हां जी आती है। पर अगर मैं कोई भी छोटा सा भी सवाल घुमाकर पूछ लूं तो वह गलत कर देगा, फिर कहेगा सर यही टॉपिक नहीं आता था, बस बाकी तो आते थे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, छांटिए सबसे पहले आप कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि ये आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको। जब आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए कि हाँ ये वो टॉपिक्स है जो मुझे आते हैं और ये वो टॉपिक्स है जो मुझे नहीं आते, तो जो नहीं आते उनको पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे मैथमेटिक्स के 2 सेक्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक तो सबको आती होगी, पर एडवांस में कई लोगों का डब्बा गोल। तो आपको यह टारगेट करना ही पड़ेगा
क्योंकि जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से बच्चे बैठे हैं जिनका सिलेबस पूरा है तो जॉब उनको मिल जाएगी। तो इसलिए टारगेट करिए कि मैं अपना सिलेबस पूरा करूंगा, जिसमें मैं अपने क्लास नोट्स बहुत ध्यान से बनाऊंगा, हर एक चीज को कवर करते हुए। ऐसी जीके जीएस के 3 सेक्शन बांटूंगा, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जो अगर कुछ और भी रह गया हो, इनके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे? एक तरफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक तरफ उसकी डिटेल, है ना। ऐसे ही स्टैटिक जीके के शॉर्ट नोट, मतलब जिसको जब मैं एक बार पढ़ दूं तो बस मेरे ध्यान आ जाए सारी बात। इसके बाद मैं अपनी रिवीजन पर जोर दूंगा और फाइनली मैं अपने मॉक टेस्ट लगाकर अपना सिलेक्शन ले जाऊंगा। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप किसी जगह पर तैयारी कर रहे हैं और आप वहां से सेटिस्फाइड हैं और आप ये चारों स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं तैयारी करते रहो। बार बार किसी और जगह से जुड़कर कुछ अलग नहीं मिलेगा। पर अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, वहां से तैयारी करते हो, आपको ऐसा है कि नहीं यार मेरे ये 4 स्टेप हो ही नहीं पा रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ो। हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का आरंभ बैच अभी से आपको तैयारी के लिए हमने दे दिया है। आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 आरंभ फाउंडेशन बैच आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। इस बैच में हम आपको लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास देंगे, 8000 प्लस मॉक टेस्ट देंगे, 500 प्लस स्टडी नोट्स देंगे, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। ये कंप्लीट बैच आपके पास है, जिसको आप एवीएस कूपन कोड लगाकर, एवीएस कूपन कोड लगाकर 899 में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बैच से जुड़ेंगे, आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, बेहतरीन तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग, उनके मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और एक बात आपको बता रहा हूं, जो ये प्राइस है 899, ये आपका संडे तक अवेलेबल है, यानी कि संडे रात तक। उसके बाद 1 साल के लिए अगर आप जुड़ना चाहोगे, इसकी वैलिडिटी 1 साल है, तो आपको 1800 रुपए देने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अभी जुड़ जाते हो तो 899 में आपको मिल रहा है, सुनना, पर इसी कूपन कोड के साथ और एक गिफ्ट मैं दे रहा हूं। जो भी बच्चे एवीएस कूपन कोड लगाकर हमारे साथ जुड़ गए, उनको अगले 1 साल तक जितने भी हमारे रेलवे के बैच, एसएससी के, बैंकिंग के आएंगे, वो सारे के सारे इसी में मिल जाएंगे, अलग से नहीं लेना आपको। फिर जितने भी नए बैच आएंगे वो सब अपने आप मिलते रहेंगे, साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब इससे जुड़ोगे कैसे, इससे आपको जुड़ना कैसे है ये बता देता हूं। जैसे आप अभी मेरी क्लास देख रहे हो, इसी में आपके पास यहां पर एक लिंक है, मैं लिंक आपको दिखाता हूं, है ना। जैसे आप अभी जो मेरी क्लास यहां पर देख रहे हो, ये जो वीडियो आप अभी यहां पर देख रहे हो, इसी में आपके यहां पर नीचे हमने एक लिंक यहां पर लगवा दिया है। मोर पर जाओ और यहां पर है आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 आरंभ फाउंडेशन बैच। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहां ले आएगा। यहां पर व्यू प्लान पर क्लिक करके अप्लाई कूपन करना है और अप्लाई कूपन करके एवीएस कूपन कोड लगाना है, एवीएस। जैसे ही एवीएस कूपन कोड लगाओगे, 899 में आपको ये मिल जाएगा। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।